बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजडम होराइजन पेश करता है फना व बका, द साइंस ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिवाइन मर्जिंग। एक ऐसा फिक्री, रूहानी और साइंसी सफ़र जहाँ मैं मिटती है और वो ज़ाहिर होता है, जहाँ वजूद तहलील होकर वहदत में जज्ब हो जाता है, जहाँ इंसान अपनी असल पहचान नूरे इलाही को दरियाफ्त करता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस कायनाती राज पर जो सोफिया के दिलों में ज़िंदा है, फना व बका यानी सेल्फ डिसोल्यूशन एंड डिवाइन कॉन्टिन्यूटी। ये कोई फ़लसफ़ियाना ख़याल नहीं बल्कि कायनात की अंदरूनी हरकत का बुनियादी उसूल है। हर सांस में फ़ना है और हर अगली सांस में बका। हर दिन के बाद रात, हर मौत के बाद ज़िंदगी। कुरान कहता है उल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी हर चीज़ फ़ना हो जाती है मगर रब की ज़ात बाकी रहती है। यही असूल कॉस्मिक एनर्जी की साइंस में भी नज़र आता है। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। इसी को रूहानी ज़ुबान में कहा गया, फ़ना में बका छुपी है और बका फ़ना से जन्म लेती है। कायनात में हर ज़र्रा डिके के असूल पर कायम है। एटम टूटते हैं, न्यूट्रॉन्स तब्दील होते हैं, सितारे सुपरनोवा में फ़ना होकर नए सितारों को जन्म देते हैं। यानी डेथ इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यही ट्रांसफॉर्मेशन रूहानी सतह पर फ़ना कहलाती है। सूफिया ने कहा, फ़ना ये नहीं कि तू ख़त्म हो जाए, बल्कि ये कि तेरी मैं ख़त्म हो जाए। जब इंसान अपनी अना, अपने वजूद की सेंटर्ड इल्यूजन को मिटा देता है तो वो प्योर कॉन्शियसनेस बन जाता है। वो फ़र्द नहीं रहता बल्कि ओशन ऑफ बीइंग में तहलील हो जाता है। साइंस की ज़ुबान में ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है। ज़र्रा जब अपनी अलग पहचान खो देता है तो वेव बन जाता है, इन्फिनिट, बाउंडलेस। यही सूफियाना फ़ना है। फ़ना जिस्म की नहीं, शऊर की इर्तिका की अलामत है। जब इंसान मैं से ऊपर उठता है तो वो शऊर के एक ऐसे फ्रेम में दाखिल होता है जहाँ टाइम, स्पेस, ईगो सब तहलील हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि गहरी मेडिटेटिव स्टेट्स में दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो मैं का एहसास पैदा करता है, खामोश हो जाता है। इस लम्हे इंसान बाउंड्रीलेस अवेयरनेस में दाखिल होता है। यही फ़ना है और यही बका की इब्तदा। सूफिया ने कहा, जब मैं मिटा तो वो ज़ाहिर हुआ, और यही तो अनल हक का राज है कि जब मैं बाकी नहीं रहती तो हर चीज़ में वो बोलने लगता है। ईगो डेथ का मतलब खुद को मार देना नहीं बल्कि सेल्फ एक्सपेंशन थ्रू सरेंडर है। जब इंसान अपने मफादात, खौफ, हसद और एहसास जुदाई से आज़ाद होता है तो वो खुद की कैद से निकलकर हक के दायरे में दाखिल होता है। यही वो लम्हा है जिसे बका बिल्लाह कहा गया, यानी जब तू मिट जाए तो सिर्फ वो बाकी रहे मगर तेरी सूरत में। फ़ना के बाद इंसान अब्दी शऊर का हिस्सा बन जाता है। इसकी सोचें, दुआएं, वाइब्रेशंस डिवाइन फील्ड का हिस्सा बन जाती हैं। यही वजह है कि बड़े औलिया जब फ़ना के मकाम पर पहुंचते हैं तो उनकी मौजूदगी से दिल बदलते हैं, वक्त रुक जाता है और माहौल में डिवाइन कोहेरेंस पैदा हो जाती है। वाटर साइकिल, बारिश बनती है, गिरती है, ज़मीन में जज्ब होकर बुखारात बन जाती है। फ़ना, फिर बादल बनते हैं, बका। यही वजूद का इटर्नल साइकिल है। स्टेलर डेथ, सितारा सुपरनोवा में टूटता है मगर इसके अज्जा नए सितारे बनाते हैं। ये फ़ना में बका का अमली मज़हर है। ह्यूमन सेल्स, इंसान के खलिए हर लम्हा मरते और नए बनते हैं। हमारा जिस्म मरता रहता है मगर ज़िंदगी जारी रहती है। यही तो कुरान का फ़लसफ़ा है कि मौत दरअसल हयात का दरवाज़ा है, इख्तिताम नहीं। क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक ज़रा फ़ना हो जाए तो दूसरा कहीं दूर तक इसका असर रखता है, यानी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज बियॉन्ड फॉर्म। फ़ना सिर्फ मुराकबा नहीं, एक इखलाकी इनकलाब है। जब तू मैं से निकलता है तो हम में दाखिल होता है। फिर तू किसी से नफ़रत नहीं कर सकता क्योंकि हर चेहरे में तू अपने रब की तजल्ली देखता है। यही फ़ना का मकसद है कि इंसान सेल्फलेस हो जाए, ऐसी सेल्फलेस जो हर अमल में मोहब्बत, रहमत और खिदमत बनकर ज़ाहिर हो। यही हकीकी इबादत है। जब इंसान फ़ना के मकाम से गुज़र जाता है तो वो बका के मरहले में दाखिल होता है। यहाँ इंसान खुदा नहीं बनता बल्कि खुदा के नूर का आईना बन जाता है।
अब वो मैं चाहता हूँ नहीं कहता, बल्कि वो चाहता है कि मुताबिक बहता है। यही सरेंडर डिवाइन हार्मनी पैदा करता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो लोग ग्रैटिट्यूड और सरेंडर में जीते हैं, उनके दिल से एक कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खारिज होता है जो उनके इर्द गिर्द के लोगों की हालत बदल देता है। यही बका बिल्लाह की साइंसी ताबीर है कि तेरे दिल का वाइब्रेशन इलाही नज़्म कायनात के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। कायनात में हर चीज़ एक रिदम पर चल रही है। स्टार्स पल्सेट, हार्ट्स बीट, वेव्स ऑसिलेट, ये सब फना और बका की कायनाती मौसीकी है। जब इंसान उस रिदम को सुनता है तो वो अपने अंदर भी वही रिदम पाता है। सूफी रक्स, सूफी वर्लिंग इसी रिदम की जिस्मानी अलामत है। दुर्वेश घूमता है, न घूमती है और आखिरकार मैं गिरती है, वो जाहिर होता है। यही मोशन फना और बका की लिविंग ज्योमेट्री है। फना और बका का सफ़र दरअसल सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन का सफ़र है। ये रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। जब तू दिल की खामोशी में उतरता है तो वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, तू कभी था ही नहीं, हमेशा वही था। कुरान के अल्फाज में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम इसी से आए हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लौटना फना है और इसकी हुजूरी में बाकी रहना। बका, फना व बआ का इल्म ये सिखाता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि तब्दील होती है। इंसान की असल हस्ती न जिस्म है न नाम, बल्कि वो रोशनी है जो हर फना के बाद भी कायम रहती है। लिहाजा अपनी मैं को तहलील करके उस रोशनी में जियो जो फना के बाद भी बाकी है। तब तुम जान जाओगे कि मौत भी एक दरवाज़ा है और उसके पार सिर्फ वही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। मिले गए अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।